हिंदी का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। प्रश्न है, अभिकथन बहुव्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। तो जो अभिकथन सत्य हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में क्या होता है, प्रयुक्त जो भी दोनों पद है उन दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो ये अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है, कारण है इसमें बहुव्रीहि समास में समस्त पद अपने पदों के अर्थ से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण या वाचक होता है। ये जो है कारण भी सत्य है कि बहुव्रीहि समास में क्या होता है, जितने भी इसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद है, ये सभी पद क्या होता है, अपने पदों के अर्थ से भिन्न, मतलब अर्थ से भिन्न मतलब अलग, जो क्या करते हैं इसमें किसी संज्ञा का विशेषण या वाचक होता है। तो कारण भी सत्य है और एक कारण जो है विकथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही है, अभिकथन और कारण दोनों सही है। और जो ये रीजन है, ये कारण है, असर्शन की सही व्याख्या करता है, अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, अभिकथन है प्रत्येक शब्द में अवयवीभाव समास है। यह अभिकथन सत्य हो जाएगा। जो प्रत्येक शब्द है, ये प्रत्येक शब्द में अवयवीभाव समास है, यह अभिकथन सत्य है। कारण दिया गया है कि जहाँ प्रथम पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ अवयवीभाव समास होता है। ये जो कारण असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो अवयवीभाव समास में क्या होता है, जो उत्तर पद है ये प्रधान, ये उत्तर पद नहीं होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। ये अभिकथन असत्य, ये कारण जो है असत्य हो जाएगा, रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें असर्शन जो है ये अभिकथन सत्य है, लेकिन जो कारण है वो जो है क्या है, गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, सूची एक्स को, जिसमें समासिक पद है, सूची एक्स और सूची वाई जिसमें जो है समास का प्रकार है, को सही सुमेलित कीजिए। सूची एक्स और वाई को सही सुमेलित करना है। फिर दिया है वनवास। तो वनवास जो है ये कौन सा समास है, इसमें ये समासिक पद हो गया और इस साइड जो है समास का प्रकार दिया है। ये वनवास जो है कौन सा समास हो जाएगा, ये वनवास है, ये तत्पुरुष समास है। तो ये हो जाएगा पीकर टू तत्पुरुष समास। उसका जो है क्यों जो यहाँ पे दिया है वज्रपाणी। वज्रपाणी क्या है, ये बहुव्रीहि समास है। ये हो जाएगा ये क्यों का 4 बहुव्रीहि समास। उसका जो है अष्टाध्यायी यहाँ पे अष्ट मतलब संख्यावाची आ रहा है, संख्यावाची आ रहा है मतलब ये क्या है, ये द्विगु समास। तो ये हो जाएगा आर का ये 1 द्विगु समास। उसके बाद ये एस दिया है शीतोष्ण, ये क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास। एस का हो जाएगा ये 3 द्वंद्व समास। फी का 2, उसके बाद जो है क्यों का 4 और आर का है 1, उसके बाद जो है एस का 3। 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है, ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का हो जाएगा 2, क्यू का 4 और उसके बाद आर का 1 और एस का 3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, सूची एक्स और सूची वाई को सही सुमेलित कीजिए। सूची एक्स में ये समास दिया है और सूची वाई में उनकी विशेषता। ये फी दिया है, फी कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की विशेषता क्या होता है, तो कर्मधारय समास की विशेषता ये होता है, इसकी जो उत्तर पद रहता है प्रधान होता है और उपमान और उपमेय का इसमें संबंध होता है। फिर पी का हो जाएगा ये 1, पी का 1 जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ए में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में नहीं है, केवल बी बस में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी का 1। उसके बाद क्यों दिया है, क्यों तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की विशेषता क्या होती है, इसमें जो कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जो तत्पुरुष समास में जो जितना भी कारक चिन्ह रहता है उनका लोप हो जाता है। क्यू का हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो है आर द्विगु समास। तो द्विगु समास जो है संख्या को डिनोट करता है, इसमें पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। ये आर का हो जाएगा ये 2, पूर्व पद इसमें संख्यावाचक होता है। उसके बाद जो है एस दिया है अवयवीभाव समास। तो अवयवीभाव समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद अवयव रहेगा और प्रधान रहता है। इसका आंसर हो जाएगा ये पी का, ये एस का हो जाएगा 4, पी का 1। उसके बाद क्यू का 3 है और फिर आर का है 2 और एस का है 4। 1 3 2 4, 1 3 2 4 ऑप्शन बी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
क्वेश्चन है सूची एक्स और सूची वाई को सही सुमेलित कीजिए। सूची एक्स में उदाहरण दिया गया है और सूची वाई उसमें समास का भेद है। सूची पी, ये सूची एक्स में दिया यहाँ पे पी यथाशक्ति। यथाशक्ति जो है इस समास कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में है अव्ययीभाव समास। ये पी का हो जाएगा टू अव्ययीभाव समास। उसके बाद जो है क्यों गजानन, तो गजानन में कौन सा समास है, इसमें बहुव्रीहि समास। ये क्यों का हो जाएगा वन बहुव्रीहि समास। उसके बाद यहाँ पे आर दिया है प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास। ये हो जाएगा आर का फोर तत्पुरुष समास। उसके बाद जो है एस राधा कृष्णा, तो राधा कृष्ण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास। एस का हो जाएगा ये थ्री, पी का टू, उसके बाद क्यू का वन, उसके बाद आर का फोर और एस का थ्री। 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पी का टू, क्यू का वन और आर का फोर, एस का थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है सूची एक्स और सूची वाई को सही सुमेलित कीजिए। सूची एक्स में तत्पुरुष का भेद दिया गया है और सूची वाई में उसका उदाहरण दिया गया है। पी है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का जो है यहाँ पे उदाहरण क्या हो जाएगा, तुलसीकृत। ये हो जाएगा तुलसीकृत, ये होगा ये करण तत्पुरुष, पी का टू। उसके बाद जो है क्यों ये संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष में क्या हो जाएगा, गुरु दक्षिणा। ये संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, क्यों का हो जाएगा ये फोर। उसके बाद जो दिया है आर अपादान तत्पुरुष। तो अपादान तत्पुरुष का जो है ये अलग करने को डिनोट करता है, रीढ़ से मुक्त या ऋण मुक्त। यहाँ पे रीढ़ से मुक्त, ये हो जाएगा आर का ये वन। अपादान तत्पुरुष का हो जाएगा ऋण मुक्त। उसके बाद संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष ये जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये हो जाएगा एस का ये थ्री राजपुत्र, पी का टू। उसके बाद क्यू का फोर और ये फिर आर का वन हो जाएगा और एस का थ्री, 1 2 3, 2 4 1 3, 2 4। ये ऑप्शन ए में पी का टू नहीं है और ऑप्शन बी में भी नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, केवल सी बस में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी का टू, क्यू का फोर और आर का वन और एस का थ्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रचना की प्रक्रिया के सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जो व्याकरण की दृष्टि से जो समास की जो रचना है उसकी प्रक्रिया को, सोपानों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले नंबर पे आ जाएगा इसमें जो है विग्रह वाक्यों का चयन करना। जो विग्रह वाक्य है, विग्रह के हैं समास विग्रह, उन वाक्यों का हम क्या करेंगे, सबसे पहले चयन कर लेंगे, तो हो जाएगा पहले नंबर पे। अब जो वाक्य जो है हम विग्रह किए हैं, वाक्यों का चयन कर लिए, अब उसमें हम क्या देखेंगे, पूर्व पद और उत्तर पद का पृथक्करण करेंगे। तो उसमें जो पूर्व पद और उत्तर पद रहेगा उसका पृथक्करण करेंगे, तो हो जाएगा एन दूसरे नंबर पे। अब ये जो है पूर्व पद और उत्तर पद को विग्रह करने के बाद आगे क्या होगा, ये पदों के बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप। ये जो उसमें जो पद में जो विभक्ति चिन्ह रहेगा उसका लोप हो जाएगा, तो हो जाएगा एम। उसके बाद जो है आगे क्या होगा, इसमें जो समस्त पद का निर्माण हो जाएगा। तो समस्त जो पद रहेगा वो समस्त पद का निर्माण हो जाएगा, तो हो जाएगा के चौथे नंबर पे। उसके बाद पाँचवें नंबर पे क्या हो जाएगा, नवीन अर्थ की प्रतीति। तो जो समस्त पद का जो नया पद निर्माण होंगे तो वो क्या होगा, नवीन अर्थ की प्रतीत कराएगा, तो हो जाएगा वो पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे आ रहा है इसमें एल, दूसरे नंबर पे एन, तीसरे नंबर पे एम और फिर चौथे नंबर पे के और पाँचवें नंबर पे ओ। एल एन एम के ओ। एल ऑप्शन ए में नहीं है शुरू में, ऑप्शन बी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, तो स्पष्ट है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एल के बाद एन के बाद एम के बाद के बाद ओ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है तत्पुरुष समास के उपभेदों को विभक्ति क्रम द्वितीय से सप्तमी के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें जो है पहले नंबर पे आ जाएगा ये कर्म तत्पुरुष, तो हो जाएगा पहले नंबर पे कर्म तत्पुरुष। कर्म के बाद क्या आएगा, करण, हो जाएगा ओ, दूसरे नंबर पे ये करण तत्पुरुष। और फिर तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, इसमें ये संप्रदान तत्पुरुष तीसरे नंबर पे। और फिर चौथे नंबर पे संबंध, ये संप्रदान के बाद यहाँ पे जो है ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और संबंध तत्पुरुष के बाद इसमें हो जाएगा ये अधिकरण तत्पुरुष, हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। पहले नंबर पे हो गया ये कर्म और फिर ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे ये करण। करण के बाद होता है ये इसमें जो है ये संप्रदान, हो जाएगा एन। और उसके बाद ये संबंध और संबंध के बाद हो जाएगा ये अधिकरण, एल ओ एन के एम, एल ओ एन के एम।
ऑप्शन ए में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, LONKM। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन है, समास के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। पहला कथन एल दिया है, दशानंद में स्थिति अनुसार बहुव्रीहि और द्विगु दोनों समास हो सकते हैं। तो ये कथन एल सत्य है कि जो है ये दशानुसार जो है दशानंद में जो है क्या हो सकता है, इसकी स्थिति के अनुसार बहुव्रीहि और द्विगु दोनों समास हो सकता है। तो ये कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में एल नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है और ऑप्शन सी में नहीं है, बी और सी हट गया। उसके बाद कथन एम है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो ये जो है दूसरा कथन एम भी सत्य है कि द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। तो ये कथन एम सत्य है। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, पॉकेट मार में कर्म तत्पुरुष समास है। ये जो है कथन एन सत्य है कि जो पॉकेट मार है इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। ये कथन एन सत्य है। उसके बाद जो है कथन ओ दिया है, अविभाव समास में उत्तर पद प्रधान होता है। ये कथन ओ असत्य हो जाएगा। अविभाव समास में उत्तर पद जो नहीं पूर्व पद प्रधान होता है। कौन सा पद प्रधान होता है इसमें, पूर्व पद। ये जो है कथन ओ असत्य हो जाएगा। अब ये ऑप्शन डी दिया है, इसमें उपयुक्त सभी है, मतलब ये ऑप्शन डी में ओ भी आ जाएगा, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन पी दिया है, लंबोदर केवल रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ नहीं। तो कथन पी भी असत्य हो जाएगा क्योंकि लंबोदर में क्या है, ये जो है योग रूढ़ शब्द है, योग रूढ़, इसलिए जो कथन पी भी सत्य हो जाएगा। इसमें कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है, एल, एम और एन। एल एम एन सत्य हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें केवल एल, एम और एन कथन सत्य है। क्वेश्चन है, समास विग्रह के संबंध में सही कथन चुनिए। कथन एल दिया है, समासिक प्रक्रिया में दो शब्दों को संक्षिप्त किया जाता है। ये कथन एल सत्य है कि समासिक प्रक्रिया में क्या होता है, दो शब्दों को संक्षिप्त किए जाते हैं। ये कथन एल सत्य है। जिस ऑप्शन में नहीं है उसको हटा देंगे, ऑप्शन बी में नहीं है तो ऑप्शन बी हट गया। उसके बाद कथन एम दिया है, राजपुत्र का विग्रह राजा का पुत्र है। ये जो है कथन एम भी सत्य है कि जब हम जो है राजपुत्र का समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये राजा का पुत्र। थी कथन एम भी सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, अजन्म में जन्म से लेकर सभी विग्रह सही है। ये जो है कथन एन भी सत्य है कि अजन्म का हम जो है समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म से लेकर। ये कथन एन भी सत्य है। कथन ओ दिया है, चौराहा चार राहों का समाहार। ये कथन ओ भी सत्य हो जाएगा। जब जो है चौराहा का जो है समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह, तो ये क्या हो जाएगा, चार राहों का समाहार। तो ये कथन ओ भी सत्य है। इसमें चारों कथन सत्य है, एल, एम, एन, ओ। चारों कथन किस में दिया है, ऑप्शन ए में नहीं है और ऑप्शन डी में नहीं है, ऑप्शन सी में दिया उपयुक्त सभी, मतलब चारों कथन सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन है, कर्मधारय समास की पहचान के लिए सत्य कथन है। कथन एल दिया है, इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। ये कथन एल सत्य है कि जो कर्मधारय समास है इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। कथन एम दिया है, महादेव कर्मधारय का उदाहरण है यदि अर्थ महान है जो देव, यदि लिया जाए तो यदि जो महादेव का हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये महान है जो देव, ये हो जाएगा कर्मधारय समास। तो कथन एम भी सत्य है। उसके बाद कथन एन दिया है, इसमें पहला पद हमेशा संख्यावाचक होता है। तो ये कथन एन असत्य हो जाएगा क्योंकि जो है संख्यावाचक जो किसमें होता है, संख्यावाचक पूर्व पद जो होता है ये द्विगु समास में होता है, ना कि ये कर्मधारय में, इसलिए कथन एन असत्य हो जाएगा। तो जिसमें एन है उसको हटा देंगे, सी में है, ये सी हट गया। उसके बाद कथन हो दिया है, उपमेय उपमान का संबंध अनिवार्य है। ये कथन वो भी सत्य है कि इसमें जो है कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमेय और उपमान का संबंध अनिवार्य होता है। इसमें जो है एल, एम और ओ सत्य है। एल, एम, ओ किस में दिया है, ऑप्शन बी में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें केवल जो है एल, एम और ओ कथन सत्य है। क्वेश्चन है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं। तो जिसकी जो है विशेषण और विशेष्य में संबंध बताता है तो कौन सा समास होता है, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन है, नीलकमल में कौन सा समास है। अब यहाँ पे जो नीला जो है क्या है, कलर है, जो विशेषता बता रहा है किसकी, कमल की। तो अभी हम लोग पढ़ें विशेषण और विशेष्य में। विशेष्य, ये जो है विशेष्य क्या हो जाएगा, कमल,
और नील क्या हो जाएगा, ये उसकी विशेषण। ये किसकी विशेषता बता रहा है, जो नील है ये कमल की विशेषता बता रहा है। तो ये क्या है, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। क्वेश्चन है, देश निकाला समासिक पद का सही विग्रह और समास नाम क्या होगा। देश निकाला का हम जो है समास विग्रह करेंगे, समास विग्रह। तो क्या हो जाएगा, देश से निकाला, देश से निकाला हो जाएगा। और यहाँ पे निकाल मतलब से आया और अलग कर रहा है, देश से अलग कर रहा है। इसमें क्या हो जाएगा, अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। तो किसमें दिया है अपादान तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देश निकाला का हम जो है समासिक विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे। क्या हो जाएगा, देश से निकाला। और ये कौन सा समास है, ये अपादान तत्पुरुष समास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, शशि शेखर में समास का चयन करें। शशि शेखर, इसमें जो है कौन सा समास है, इसमें जो है बहुव्रीहि समास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन है, धर्म धर्म या धर्म प्लस अधर्म में कौन सा समास निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसमें है वैकल्पिक द्वंद्व समास। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वैकल्पिक द्वंद्व समास। उपकुल शब्द में कौन सा समास है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवयवीभाव समास। उपकुल में कौन सा समास है, अवयवीभाव समास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इससे द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास में जो क्या होता है, इसमें पूर्व पद या प्रथम पद जो क्या होता है, इसमें संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब संख्या को डिनोट करता है। ये ऑप्शन, ये कथन पहला दिया है त्रिफला। तो त्रिफला मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है। ये जो पहला कथन सही है, ये द्विगु समास का उदाहरण है, त्रिफलाया। इसके बाद यहाँ पे तिरंगा दिया है, 3 रंगों का समाहार। तो यहाँ पे 3 एक संख्या आ रहा है, ये दूसरा कथन भी सही है। तीसरा दिया है शताब्दी, यहाँ पे शताब्दी 100 100 को डिनोट करता है। यहाँ भी जो क्या आ रहा है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो तीसरा कथन भी सही है। उसके बाद जो है चौथा कथन दिया है घनश्याम। तो जो है घन है श्याम, ये जो है किसको डिनोट करता है, ये विशेषण और विशेष्य को शो कर रहा है। ये जो है श्याम की विशेषता बता रहा है। ये जो घन है श्याम, यहाँ पे श्याम जो है ये काले रंग की विशेष मतलब जो है काले कलर जो है ये मतलब को डिनोट कर रहा है, मतलब ये विशेषण को बता रहा है, विशेषता बता रहा है। ये जो है किस कौन सा समास हो जाएगा, ये कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास है ये घनश्याम। तो ये जो है चौथा वाला रॉन्ग हो जाएगा, जिसमें चौथा है उसको हटा देंगे। ऑप्शन सी में है और ऑप्शन डी में है, सी और डी हट गया। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल पहला, दूसरा और तीसरा जो उदाहरण है वो सही है। का मिलान करें। कथन पहला दिया है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। ये जो है पहला कथन सही है, जो तत्पुरुष समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। कथन दूसरा दिया है, इसमें कर्ता और संबोधन कारक का प्रयोग नहीं होता। ये दूसरा कथन भी सही है कि जो तत्पुरुष समास में इसमें कर्ता और जो संबोधन कारक है उसका प्रयोग नहीं होता है। तो दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन दिया है, संस्कृत के समास भी तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो जो है तीसरा कथन भी सही इसके सही है, जो संस्कृत के समास है भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। तो तीसरा कथन भी सही है। इसमें तीनों कथन सही हैं, किसमें दिए तीनों कथन, तो ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास की सूक्ष्म पहचान हेतु कोड चुनें। इसमें से कौन सा कथन सही है बहुव्रीहि समास के लिए। पहला कथन दिया है, यह विशेषण की तरह कार्य करता है। ये जो है पहला कथन सही है कि बहुव्रीहि समास ये जो है विशेषण की तरह कार्य करता है। दूसरा कथन दिया है, इसका विग्रह करते समय जिसका, जिसकी, जिसके शब्दों का प्रयोग होता है। तो जो है दूसरा कथन भी सही है कि जब हम जो बहुव्रीहि समास है इसका समास विग्रह करेंगे, इसमें जो है जिसका या जिसकी या जिसके शब्दों का प्रयोग होता है। तीसरा कथन दिया पीतम्बर, तो पीतम्बर का जो है पीला है जिसके अंबर, ये जिसका है जिसके यहाँ पे आ गया। तो ये जो है तीसरा कथन यहाँ तो सही, लेकिन आगे क्या दिया है, हमेशा बहुव्रीहि होगा चाहे संदर्भ कुछ भी हो।
तो ये जो है तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि ये पीताम्बर जो है यहाँ पे पीले रंग को डिनोट कर रहा है, मतलब ये जो है विशेषता बता रहा है। ये जो है ये क्या भी हो सकता है, ये कर्मधारय समास भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, हमेशा बोला गया है, हमेशा बहुव्रीहि ही होगा, चाहे संदर्भ में कुछ भी होती है। तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि जो पीतम्बर है ये जो है कर्मधारय समास भी हो सकता है। इसमें जो है पहला और दूसरा कथन सही है, किसमें दिया है, ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें जो है केवल पहला और दूसरा कथन सही है।